আমি আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপथ করিতেছি যে। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MRI टाइम्स पर। आज का दिन खबरों के लिहाज से बेहद खास है। देश में दो बड़े राज्यों में नई सरकारें बन रही हैं। रूस यूक्रेन में जंग के बाद पहली बार सीज फायर हुई है और ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी पर पाकिस्तान की सेना ने एक बड़ी चेतावनी दी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की 10 सबसे बड़ी खबरें। पहली खबर, पश्चिम बंगाल में आज इतिहास बना। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने आज सुबह 11 बजे वेस्ट बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुआ, जहां गवर्नर RN रवि ने उन्हें शपथ दिलाई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और NDA के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इस ऐतिहासिक समारोह में मौजूद रहे। बीजेपी ने वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव में 264 में से 207 सीटें जीतकर TMC के 15 साल के शासन का अंत किया। ममता बनर्जी ने शुरुआत में हार मानने से इनकार किया और रिगिंग के आरोप लगाए, लेकिन 7 मई को असेंबली का कार्यकाल खत्म होने के साथ उन्हें पद छोड़ना पड़ा। आजादी के बाद पहली बार वेस्ट बंगाल में कोई राइट विंग पार्टी सत्ता में आई है। यह भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा बदलाव है। दूसरी बड़ी खबर, तमिलनाडु से भी एक बड़ी राजनीतिक खबर है। टीवी के यानी तमिलगा वेट्री काजगम के नेता विजय को तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर ने सरकार बनाने की मंजूरी दे दी है। टीवी के 234 सदस्यीय असेंबली में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन बहुमत के लिए 118 सीटें जरूरी थी। कांग्रेस, CPI, CPI-M और VCK के समर्थन से विजय ने वो आंकड़ा पार किया। इस चुनाव ने तमिलनाडु में DMK और AIADMK की दशकों पुरानी पॉलिटिकल डोमिनेंस को तोड़ा। एक फिल्म स्टार से पॉलिटिशियन बने विजय का चीफ मिनिस्टर बनना पूरे देश की नजरों में है। तीसरी खबर, भारत सरकार ने आज एक बड़ा फैसला किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को देश का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS नियुक्त किया गया है। वो जनरल अनिल चौहान की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को खत्म होता है। राजा सुब्रमण्य फिलहाल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में मिलिट्री एडवाइजर के पद पर है। साथ ही सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को अगला नेवी चीफ भी नियुक्त किया है, जो 31 मई को कार्यभार संभालेंगे। चौथी खबर, आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी है और इस मौके पर पाकिस्तान की सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुली चेतावनी दी। आर्मी स्पोक्सपर्सन लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अगर किसी ने पाकिस्तान को चुनौती देने की कोशिश की तो जवाब ग्रेटर स्ट्रेंथ, प्रिसिजन और रिजॉल्व के साथ दिया जाएगा। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने उस कॉन्फ्लिक्ट में 8 इंडियन फाइटर जेट्स मार गिराए थे। याद दिलाए, पिछले साल 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में 26 लोगों की हत्या के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स किए थे। इसके जवाब में पाकिस्तान ने ड्रोन, मिसाइल और आर्टिलरी से हमले किए। 10 मई 2025 को US की मदद से सीज फायर हुई थी। एक साल बाद भी तनाव कम नहीं हुआ है। खबर नंबर 5, रूस यूक्रेन जंग में आज से 3 दिन की सीज फायर शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अनाउंस किया कि रशिया और यूक्रेन दोनों ने 9, 10 और 11 मई को सभी मिलिट्री ऑपरेशंस रोकने पर सहमति जताई है। साथ में दोनों देश 1,000 प्रिजनर्स का आदान प्रदान भी करेंगे। ट्रंप ने कहा, यह शायद एक लंबी और खूनी जंग के अंत की शुरुआत है। छठी बड़ी खबर, अमेरिका से इंडिया के लिए एक राहत की खबर। US कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ट्रंप सरकार के 10% यूनिवर्सल इंपोर्ट टैरिफ को अवैध करार दे दिया है, जिसमें इंडिया समेत कई देशों पर लगाया गया यह टैरिफ शामिल था। 7वीं बड़ी खबर, रक्षा के मोर्चे पर DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर स्वदेशी तारा ग्लाइड वेपन का पहला सफल फ्लाइट ट्रायल किया। तारा एक प्रिसिजन ग्लाइड वेपन है। बिना पावर्ड इंजन के यह लंबी दूरी तक ग्लाइड करते हुए सटीक निशाना लगा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया ने अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को और तेज किया है। तारा उसी दिशा में एक और कदम है, जो दिखाता है कि इंडिया अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं
बनाने वाला देश भी बनना चाहता है। आखिरी खबर, ईरान ने ऑफिशियली माना है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नेवल माइंस बिछाई है। हॉर्मुज अभी पार्शली ओपन है, लेकिन इस खुलासे ने साफ कर दिया है कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। ईरान यूएस के बीच इस्लामाबाद में बातचीत अभी चल रही है, लेकिन माइनस का यह खुलासा उस नेगोशिएशन को और जटिल बना देता है। अमेरिका की पहली मांग हॉर्मुज का कंप्लीट और सेफ ओपनिंग है, और इंडिया के लिए यह सीधे तौर पर जरूरी है, क्योंकि हमारा एक बड़ा हिस्सा तेल इसी रास्ते से आता है। खबर नंबर 9, बिहार में एक टॉर्नेडो ने भारी तबाही मचाई। पटना एयरपोर्ट के पास यह तूफान सिर्फ 2 मिनट तक रहा, लेकिन 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया। राजवंशी नगर और गार्डिनीबाग इलाकों में भारी नुकसान हुआ। कुल 9 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 4 अकेले पटना में थे। 10वीं खबर, आज 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है। पोचिसे बोइसक। पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि टैगोर ने अपनी रचनाओं से समाज को नई सोच, रचनात्मक ऊर्जा और सांस्कृतिक ऊंचाई दी। एक दिलचस्प संयोग यह है कि टैगोर की जयंती के दिन ही वेस्ट बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार ने शपथ ली। बंगाल की राजनीति के लिए ये दिन हर तरह से याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज 9 मई 2026 की 10 सबसे बड़ी खबरें।